हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सेक्शन आपके सिलेबस में है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो वर्तमान में सीजीपीएससी या सीजी व्यापम का पैटर्न चल रहा है, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, एग्जैक्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ सेक्शन की तैयारी करनी है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो स्टेट सर्विस के किसी एग्जाम की, या सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम की, तो यहां पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन जो अभी वर्तमान में पेपर में छत्तीसगढ़ से पूछे गए हैं और बुक का फोटो के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे लाइन टू लाइन वर्ड उठाकर पेपर में पूछा गया है। तो ये हो सकता है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो अगर आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के जो प्रश्न हैं वो कौन सी बुक से वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपके माइनिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था जो सीजीपीएससी ने लिया था। अगर आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि मजदूर आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई और बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन जिस बुक से लिया गया आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि इसी बुक से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन प्रारंभिक दौर पर संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के मजदूरों से था। ये ऐसा करके पूरा मजदूर आंदोलन क्वेश्चन दिया है। अब आप वर्ड टू वर्ड इसको देखिए, ये कौन सी बुक है? राम कुमार बेहार की बुक है। मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूं, ये है आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास की राम कुमार बेहार की बुक। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन लिया गया। देखिए यहां पर पहला ही लाइन क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के मजदूरों के आंदोलन से था। सेम आपका सेम पॉइंट, वर्ड टू वर्ड सेम, एक वर्ड भी अलग नहीं है। पहला पॉइंट पूरा वही लिख कर दिया है। दूसरा दिया है कि अपने सौंदर्य के कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहा जाता था। सेम लाइन, अपने सौंदर्य के कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहलाता था। सेम वर्ड टू वर्ड। छत्तीसगढ़ में दूसरा मजदूर आंदोलन 1924 में हुआ। छत्तीसगढ़ में दूसरा मजदूर आंदोलन 1924 में हुआ। वर्ष 1919 से 1937 तक राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन रुक रुक कर होते रहे। तो देखिए नॉर्मल बुक में आपको क्या मिलता है, जो प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था, लेकिन एक्चुअल में प्रथम मजदूर आंदोलन दिसंबर 1919 से स्टार्ट हुआ था। तो ये कहां पे दिया हुआ है? ये इसी बुक में दिया है, देख लीजिए। 1919 के दिसंबर से 1937 ईस्वी तक राजनांदगांव मजदूर आंदोलन रुक रुक कर चलता रहा। तो आप देख लीजिए एक एक लाइन जो आपके पेपर के क्वेश्चन में पूछी गई, एक एक लाइन आपको यहां पर मिल जाएगी। तो कौन सी बुक से लिया गया है? राम कुमार बेहार से। हो सकता है कि उन्हीं से ये पेपर सेट करवाया गया हो, उन्हीं से क्वेश्चन लिया गया हो, या उनकी बुक से ये किसी ने क्वेश्चन उतारा हो, ये भी हो सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का। देखिए निम्नलिखित कथनों पर सही विकल्प चुने। यह भी सीजीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह 1924 में हुआ। बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह हुआ। ये ऐसे करके 4 पॉइंट दिए हैं, एक एक देख लेते हैं। इसमें लिखा है 1924 में झंडा सत्याग्रह हुआ, यहां पर लिखा हुआ 1923 से यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, यानी पहला पॉइंट गलत दिया था। बाकी तीसरा पॉइंट देखिए, बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को टाउन हॉल में यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अगला लाइन देखिए, अवध राम गौड़, कन्हैयालाल ताम्रकार, कल्याण सिंह को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया, वह कारावास का दंड दिया गया। अवध राम गौड़, कन्हैयालाल ताम्रकार, कल्याण सिंह आदि को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया और कारावास का दंड दिया गया। आगे, धमतरी के झंडा सत्याग्रही ने नागपुर जाकर आंदोलन को बढ़ावा दिया। धमतरी के झंडा सत्याग्रही ने नागपुर जाकर आंदोलन को बढ़ावा दिया। सेम लाइन। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी कहां से उठाया गया, यही बुक से उठाया गया, यानी वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रश्न देख रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड इसी से कॉपी हो रहा है, चाहे व्यापम का पेपर हो चाहे पीएससी का। आपने व्यापम के पेपर में माड़िया विद्रोह, अभी बस्तर विद्रोह आपका क्वेश्चन आया था, माड़िया विद्रोह 1876 के कारण क्या थे? कई बच्चे बोल रहे थे उसमें लगान था या कुछ था, तो मैंने आंसर की में बताया था बेगार। बेगार मैंने कहां से बताया? राम कुमार बेहार की बुक में बेगार लिखा है, वो भी क्वेश्चन उसी बुक का था। आप आंसर किया है, आप मिलाकर देख सकते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये असहयोग आंदोलन के दौरान अलग अलग यहां पर आपके उपाधियों को त्यागा गया। कौन उपाधि को त्यागा, क्या उपाधि थी, वो है, एक एक वर्ड सेम लिखा है। डीके मेहता ने वकालत छोड़ा, डीके मेहता दिया है। सेठ गोपी किशन ने राय साहब की उपाधि त्यागी, गोपी किशन राय साहब। बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी, वो मिल गया। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव देखिए शिक्षक का पद छोड़े, सेम मिल गया। यानी ये क्वेश्चन भी कहां से उठाया गया, इसी बुक से उठाया गया। क्योंकि जब पेपर सेटर बुक को क्वेश्चन निकाल रहा है तो यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी यही बुक से अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और यही बुक में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई और बुक में नहीं दिया हो, लेकिन वर्ड टू वर्ड मिल रहा है, यानी इसी बुक से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो अगर आप सीजी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी की राम कुमार बेहार जी की बुक को पढ़ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, इसमें भी है, देखते हैं। साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग प्रथम बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि ने दिया? आप देखिए हर बार जब आप पढ़ेंगे, आप ये नाम हर बार पढ़े होंगे, दलराम राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले साहित्य में किया। चारण कवि वर्ड आप ऐसा बहुत कम जगह पढ़ते हैं। तो राम कुमार बेहार में अगर आप देखेंगे चारण कवि लिखा हुआ दिया हुआ है, तो चारण कवि दलराम राव, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठा कर दिया गया है। तो इसका फायदा क्या है राम कुमार बेहार की बुक से पढ़ने या हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक से पढ़ने में, कि अगर आपका आंसर कुछ गलत होता है तो आप ऑब्जेक्शन इस बुक को ऑथेंटिक मानते हुए लगा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू ही हिंदी ग्रंथ एकेडमी उन्हीं का है, तो उनके थ्रू ही ये बुक लॉन्च हुआ था। क्लियर है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको केवल यहां पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी के लिए यहां पर मैं हर चीज में डिस्कस ना करते हुए, हर क्वेश्चन ना दिखाते हुए, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर मैंने दिखाया। ठीक है, तो सेम आपको कम से कम ऐसे क्वेश्चन आपको सैकड़ों संख्या में मैं दिखा सकता हूं, लेकिन अभी मैं केवल कुछ यहां पर आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास आपको दिखा दिया। अब सेकंड सेक्शन होता है छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको किस बुक से पढ़ना है वो भी हम देख लेते हैं, कहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में अगर आप देखेंगे, देखिए अभी ये भी सीजीपीएससी के माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। पूछा गया छत्तीसगढ़ के कथनों के आधार पर सही विकल्प चुने। ये अलग से 4 कथन दिया, वर्षा से संबंधित क्वेश्चन है, 4 कथन दिया और आपसे पूछा सही कौन सा है। अब मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूं, देखिए यहां पर क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ के 3 पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती, जसपुर, रायगढ़ बेसिन, दंडकारण्य प्रदेश। प्रदेश के 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जसपुर, दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन। सेकंड, जसपुर में वर्षा ऋतु में 1700 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जसपुर नगर में वर्षा ऋतु में 1560 मिलीमीटर वर्षा होती है। जसपुर से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसके पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु में वर्षा 1000 से 1100 मिलीमीटर के मध्य होती है। पढ़ लीजिए, यहां पर लिखा है रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु में 1450 से 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। समझ आ रहा है? पूरा का पूरा सेम है। कौन सी बुक से इसको लिया गया है क्वेश्चन को? तो ये आपका है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक आती है एल.एन. वर्मा, छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन, एल.एन. वर्मा की बुक है। सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर आपको दिया गया है। तो अगर कोई ये बुक एल.एन. वर्मा की बुक आपको मिल जाएगी, मार्केट में नहीं मिलेगी तो बहुत लोग फोटोकॉपी भी बेचते हैं, आपको वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ की जो नदी प्रणाली है उससे संबंधित क्वेश्चन दिया है। गोदावरी नदी, मांड नदी और छत्तीसगढ़ की कन्हार नदी। पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। गोदावरी नदी प्रणाली तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी ने अलग करती है। गोदावरी नदी महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करती है। सेम। मांड नदी चवर ढाल को पार करके महानदी में मिलती है, तो पढ़ लीजिए चवर ढाल को पार करके रायगढ़ बेसिन होते हुए ये महानदी में जाकर मिल जाती है। अगला, छत्तीसगढ़ में कन्हार नदी का प्रवाह उत्तर दिशा में है, कन्हार नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। सेम क्वेश्चन कहां से? एल.एन. वर्मा से। वर्ड टू वर्ड उठाया गया यहां से। तो ऐसा अब भी प्रतीत हो रहा है कि जो व्यापम और पीएससी, हम हर बार उनके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि उनके पास कोई प्रामाणिक सोर्स नहीं है, तो क्वेश्चन वो कई बार गलत लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब उस परीक्षा प्रणाली में थोड़ा सुधार किया जा रहा है और अब क्वेश्चन ऑथेंटिक सोर्स से लिए जाने लगे हैं, इसलिए आपको हिंदी ग्रंथ एकेडमी के क्वेश्चन दिख रहे हैं जो उनकी बुक में है। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जोगीमारा गुफा से संबंधित चीजों के बारे में पूछा गया है कि जोगीमारा गुफा से संबंध में क्या सही है।
अब एक एक लाइन पढ़ते हैं। इसे वरुण का मंदिर कहा जाता था, इसे वरुण का मंदिर कहा जाता है। नित्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, नित्यांगनाओं का विश्राम कक्ष है। यह गुफा सीता बेंगरा के निकट स्थित है, सीता बेंगरा से सटी हुई गुफा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो सेम टू सेम वर्ड कॉपी किया गया है। कहां से लिया गया है? एल एन वर्मा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह बहुत बुक में मिलेगा लेकिन मैं आपको वर्ड टू वर्ड कॉपी दिखा रहा हूं। बारसूर, बारसूर को क्या बोलते हैं? मंदिर व सरोवर की नगरी। बहुत कम जगह मिला होगा लेकिन मिलता भी है कई बुक में। तो बारसूर मंदिर व सरोवर की नगरी कहां लिखा है? देखिए एल एन वर्मा के पर्यटन सेक्शन में बारसूर मंदिरों एवं सरोवर की नगरी, सेम वर्ड कॉपी किया गया। कुटुमसर गुफा देख लीजिए, स्टेलेग्माइट वही है। अकुरी नाला प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र, ये मिल जाएगा यहां पर। मड़वा महल एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर। देखिए काटने वाले ने एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर लिखा है क्योंकि वहां पर देखिए यहां पर भी वही लिखा हुआ है, एक पत्थर से निर्मित शिव मंदिर। तो सेम टू सेम वर्ड कॉपी करके दिया जा रहा है। तो एल एन वर्मा की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको छत्तीसगढ़ के भूगोल का बताया, ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूं जो इस बुक से दिशा वाले जितने आते हैं कि इसके पूर्व दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, सब इसी बुक के क्वेश्चन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सेक्शन की तो इसको एल एन वर्मा की बुक पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकेडमी की। ठीक है, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, कल्चर के क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया है, अबूझ माड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अबूझ माड़िया जनजाति पितृवंशी, पितृनिवासी, स्थानीय, पितृसत्तात्मक है। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कगही कहते हैं। ऐसे करके 4 पॉइंट दिया है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऐसा भी तो लिख सकता था अबूझ माड़िया जनजाति पितृसत्तात्मक है, लेकिन लिखा क्या? पितृवंशी, पितृनिवासी, स्थानीय व पितृसत्तात्मक। देखते हैं यहां पर अबूझ माड़िया जनजाति पितृवंशी, पितृनिवासी, स्थानीय, पितृसत्तात्मक जनजाति है, सेम लाइन कॉपी है। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कगही कहते हैं, पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कगही कहते हैं। इनके घर में रोशनदान या खिड़कियां नहीं पाई जाती, वो भी लिखा हुआ है यहां पर, अगले पेज में वो मैंने डाला नहीं है, इनके घर में नहीं पाई जाती। घर में अगहा आंगड़ी लोनू होता है, तो यहां पर लिखा है घर में अतः आंगड़ी लोनू होता है। कहां से क्वेश्चन लिया गया? कल्चर का क्वेश्चन आ रहा है। आपके बुक का नाम है, राइटर का नाम है टी के वैष्णव, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है टी के वैष्णव की, वहां से ये बुक डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया, वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया है। तो अगर आप ये टी के वैष्णव की बुक, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑनलाइन बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आप नेट में सर्च कीजिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए व्यापम का क्वेश्चन भी मैंने लिया है, कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार को क्रम से जमाना है। सेम क्वेश्चन टी के वैष्णव, मृत्यु उपरांत मृतक के शरीर को दफनाते हैं, तीसरे दिन तीजन वाहन होता है, इसके परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी मूछ व सिर के बालों का मुंडन कराते हैं, घर की सफाई स्वच्छता कर सभी स्थान पर हल्दी पानी छिड़क कर अपने शरीर के कुछ भागों को में भी लगाते हैं। आर्थिक अनुकूलता अनुसार 10वें या 13वें दिन मृत्यु भोज होता है। यदि किसी कारणवश मृत्यु भोज नहीं दे पाए तो 1 वर्ष के अंदर आर्थिक अनुकूलता के अनुसार भोज देना होता है। सेम पॉइंट यहां पर लिख कर दिया है, आपको यही क्रम से जमाना है, जो क्रम दिया है यही क्रम से आप जमा दो। ये आपके व्यापम का क्वेश्चन था, नगर सैनिक वाला जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन लिया है। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि सैकड़ों क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूं जो इस बुक से वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अगर आप अच्छे से ऑथेंटिक तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में डर ना हो कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है या क्या हो रहा है, तो सब क्वेश्चन वर्तमान में नॉर्मल जो ऑथेंटिक सोर्स है हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक, वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर अपनी तैयारी पुख्ता करना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों से पढ़िए और निडर होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट जो आपका गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे वहां से ज्यादा पढ़े, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। थ्योरी आप वहां से जरूर पढ़ें, डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन उठ कर आ रहे हैं वो जरूर देखें आप। इकोनॉमिक सर्वे आप गवर्नमेंट की सोर्स से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको पंचायती राज नगरीय निकाय पढ़ना है, वो आप कोई भी पंचायती राज या नगरीय निकाय जो है, क्योंकि वो अधिनियम का पार्ट है, आप अधिनियम को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, उसमें वैसे ही कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ सेक्शन में आपका
एक पार्ट आता है कि जो छत्तीसगढ़ की लोकोक्ति, मुहावरे, वन वर्ड, ये सब वाला पार्ट आता है कला के अंतर्गत। तो वो वाला पार्ट आप विनय कुमार पाठक की जो छत्तीसगढ़ी भाषा वाली बुक आती है आप वहां से पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम विनय पाठक से कॉपी हो रहा है। तो अगर आप विनय पाठक की वो बुक पढ़ते हैं तो आपकी जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के अंतर्गत लोकोक्ति, मुहावरे, वन वर्ड, ये सब जितने भी है ये सेक्शन आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो मैंने हर पार्ट के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स बताया है कि यहां से पढ़ेंगे तो आपके पेपर में जो अंक कट रहे हैं वो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा कि अपनी तैयारी किस बुक से बेहतर की जा सकती है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आया, जब हम रील डालते हैं तो ये क्वेश्चन कहां से आया। तो हम उसके लिए बना रहे हैं कि आपको ये पता रहे कि वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है वो किस बुक को फॉलो कर रहा है पीएससी व्यापम, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिट देगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।